नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज की क्लास में हम देखेंगे जो पुराने साल के जो प्रश्न आए हैं विभिन्न एग्जामों में, जैसे यूपीपीसीएस, आईएएस। तो उन सभी प्रश्नों को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के जो पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले एग्जामों के लिए, जैसे बीयू हुआ चाहे एसएससी हुआ, उन सब एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका देश का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका सबसे ज्यादा सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। उरुग्वे अगर मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो उरुग्वे जो है ये है अटलांटिक महासागर है और ये प्रशांत महासागर है। ये अटलांटिक तट पे ये सर्वाधिक नगरीकृत देश है दक्षिण अमेरिका का। उरुग्वे की राजधानी हम जानते हैं मोंटेविडियो है और विश्व का प्रथम फुटबॉल मैच यहीं खेला गया था। तो ये सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका के विषुवत रेखीय वनों को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका के विषुवत रेखीय वनों को सेल्वास कहा जाता है। ये विषुवत रेखीय वन होता क्या है? हम यहाँ इक्वेटर पाएंगे, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है और ये जो है इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील, ये ब्राजील है, ये पेरू है और ये इक्वाडोर है। इन 3 देशों से विषुवत रेखा गुजर रही है। और विषुवत रेखा जलवायु हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो है विषुवत रेखीय बजाय अगर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ब्राजील में जो जलवायु है, जो वन है, उनको सेल्वास कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वेनेजुएला के उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इन वनों को हम, घास के मैदानों को लानोस कहते हैं। वेनेजुएला अगर मैप में देखें तो वेनेजुएला ये है, ये अटलांटिक महासागर है और यहीं कैरिबियन सागर भी है। ये उत्तरी छोर पे, इस महाद्वीप के उत्तरी छोर पे है। वेनेजुएला जो है तेल भंडार बड़े पैमाने पर पाया जाता है और ये ओपेक का सदस्य भी है। तो इन घास के मैदानों को लानोज कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? शीतोष्ण से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ शीत ज्यादा होगी, यानी ठंडी ज्यादा होगी। ये ठंडे घास के मैदान हैं, उनको हम पंपास कहा जाता है। ये बहुत ही पोषण युक्त घास है और घास का मैदान है। इन्हीं घास के मैदानों में एक अल्फा नामक पोषण युक्त जो है विटामिन पाया जाता है, जिससे जो है पशु खा के जो है जल्दी ही हेल्दी हो जाते हैं। ये पंपास जो है ये उरुग्वे और ये अर्जेंटीना हम लोग देख रहे हैं, इनके मध्य जो है ये पंपास के घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अर्जेंटीना और उरुग्वे के अर्धनम भागों में पोषण युक्त घास, जैसे हमने बताया कि पोषण युक्त घास को क्या कहा जाता है? तो अल्फा नामक पोषण युक्त घास ये पंपास के घास के मैदानों में पाया जा रहा है। इन्हीं को जो है पशु खा के जल्दी हेल्दी होते हैं। ये वाणिज्य के रूप में इनका यूज होता है। बड़े पैमाने पे इन क्षेत्रों में पशुपालन होता है, भेड़ पालन, सूअर पालन इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, फाकलैंड द्वीपीय आप समझते हैं, चारों ओर से जो जल से घिरा हुआ द्वीपीय देश किसके अधीन है? तो हम देखेंगे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम जो यूरोप में है उसका अधिकार है। अब फाकलैंड मैप में देखेंगे तो फाकलैंड यहाँ छोटा सा अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है फाकलैंड,
ये यूके के अधिकार क्षेत्र में है और ये हमेशा विवादित रहा है किसके, अर्जेंटीना और यूके के बीच में। तो ये जो द्वीप है वो इस समय जो है यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में है। फेजेंडा क्या है? तो फेजेंडा जो है कहवा उत्पादक फार्म को फेजेंडा कहा जाता है। यूं कहें तो जहां ब्राजील में बड़े पैमाने पे साओ पालो क्षेत्र में कहवा का उत्पादन होता है, उस क्षेत्र को हम फेजेंडा कहते हैं। बहुत ही फेमस जगह है साओ पालो। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण अमेरिका में भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो मध्य चिली, मध्य चिली में। अब मैप में देखेंगे तो ये चिली जो है प्रशांत महासागर के तट पे स्थित एक सकरा लंबा देश है और यहाँ जो है ये मध्य चिली है। यहाँ पे जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब है कि वर्ष भर जो है वर्षा होती है और अधिकतम वर्षा जो है ठंडी के दिनों में होती है और इस जलवायु से बड़े पैमाने पे जो है फ्रूट्स का उत्पादन होता है। तमाम तरह के पेड़ पाए जाते हैं। इसमें रसदार फल, क्या रसदार फलों का उत्पादन ज्यादा होता है। इससे जो होता है वहां पे जो है बड़े पैमाने पे जो है एल्कोहल का निर्माण होता है, शराब का निर्माण होता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की खासियत यही है, ये मध्य चिली में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पे, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील। नौगम्य का मतलब जो जानते ही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। झील के बीचों बीच मान लीजिए झील है और यहाँ कोई सीमा स्थल है और ये झील के बीचों बीच एक स्थान से दूसरे स्थान तक नाव द्वारा चला जाना। ये नौगम्य झील कहाँ है? टिटिकाका झील। ये टिटिकाका झील कहाँ है? तो ये हम देखेंगे, ये पेरू देश है और ये बोलीविया है। इसी के बीच जो है एक झील है टिटिकाका झील। क्योंकि ऊंचाई पर स्थित क्यों है? क्योंकि ये हम देखते हैं ये जो भाग है ये एडीज पर्वत श्रेणी का भाग है। एडीज पर्वत श्रेणी ये है, पश्चिमी तट पे है और यहीं पे क्या है? टिटिकाका झील है। इसीलिए विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील स्थित है। इस झील का नाम टिटिकाका है। ये जो है पेरू और बोलीविया के बीच में है स्थित झील। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं, गेहूं की चंद्रकार पेटी कहाँ स्थित है? तो अर्जेंटीना में। ठीक है, गेहूं की चंद्रकार, चंद्रकार का मतलब होता है ऐसे यूं आकार का, ऐसे चंद्रकार पेटी यहां देखेंगे हम। ये गेहूं की अंदर चंद्रकार पेटी है, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। अच्छा, यहाँ क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि यहीं पे जो है पंपास घास का मैदान पाया जा रहा है, इसीलिए बड़े पैमाने पे यहाँ पे गेहूं का उत्पादन हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा कहवा मंडी कौन सा है? कहवा मंडी तो साओ पालो। ये साओ पालो ब्राजील में है। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, हम जानते हैं। और यहीं पे एक छोटा सा शहर है बड़ा सा, साओ पालो। यहीं पे कहवा मंडी है। यहीं पे जो है कहवा की खेती को हम फेजेंडा कहते हैं। ये फेजेंडा साओ पालो से ही सैंटोस शहर जो समुद्र तट पे है, सैंटोस शहर, यहीं से कहवा का अन्य देशों में निर्यात होता है। तो सैंटोस को हम जो है कहवा निर्यात बंदरगाह भी कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये कुछ प्रश्न रहे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पिछले वर्षों के कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आगामी एग्जामों में भी आने की संभावना है। तो इसको आप लोग बढ़िया से देखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।